ओम दत्त है 311। मुझे लग रहा है काफी कम लोगों ने टेस्ट दिया है। एनटीजी, अच्छा एनटीजी, आपका नाम क्या है? एनटीजी, एनटीजी। सर निखिल ठाकुर। निखिल ठाकुर जी। हाँ, यस सर। ओके। निखिल ठाकुर साहब, ओके। बेटा टेस्ट मुझे लग रहा है काफी लोगों ने दिया है, शायद कुछ ने नहीं भी दिया। टेस्ट मत छोड़ा करो, क्योंकि टेस्ट ही है जो आपको, आपका चेक, कि आपको पता चले कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप मेहनत ज्यादा करना शुरू करो। और ऐसा मत सोचो कि आपके मतलब 720 में से 600 या 700 आ गए तो आप मेहनत करना छोड़ दो, क्योंकि ये 4 चैप्टर्स का टेस्ट है। जैसे जैसे आगे चलते जाओगे सिलेबस बड़ा होता जाएगा आपका। 4 चैप्टर्स थे अभी सभी सब्जेक्ट्स के। जब आप फाइनल एग्जाम देने जाओगे तो तीनों सब्जेक्ट्स के सारा 11th का और 12th का पूरा सिलेबस होगा। तो इसीलिए उस चीज की प्रैक्टिस के लिए ही तो टेस्ट हो रहे हैं। आप लोगों में से कुछ हैं कि टेस्ट देते ही नहीं है। टेस्ट उतना ही जरूरी है जितना कि जरूरी की क्लास लगाना। और पूरा दिन मिलता है आप लोगों को, काफी लोग पता नहीं टेस्ट देते ही नहीं है। अगर आपको डॉक्टर बनना है, रियली में आपका सपना है डॉक्टर बनना, तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा। विदाउट टेस्ट का कोई ऐसी कोई चॉइस नहीं कि आप टेस्ट ना दो और सिलेक्शन हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको टेस्ट देना ही पड़ेगा। चाहे आप अब मान लो या फिर जब टाइम निकल जाएगा तब मानोगे। उससे अच्छा ये अब अगर मान लिए तो आपको नीट के एग्जाम के लिए, फाइनल नीट का एग्जाम जो 24 में आपका होगा, कम से कम 1.5 साल है। 1.5 साल में आप इतने टेस्ट दे लोगे कि आप जब फाइनल एग्जाम में बैठोगे आपको लगेगा ही नहीं, कोई प्रेशर फील नहीं होगा। उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए ही तो ये टेस्ट है, कि आपको फाइनल एग्जाम में प्रेशर फील ना। इसीलिए आपके लिए ये टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन आप लोग टेस्ट ही नहीं देते। इसमें से कोई है जिसने टेस्ट नहीं किया है? 56 पीपल हैं। तो और अभी चैट बॉक्स में मार्क्स बताए थे ज्यादा से 10 लोगों ने, 10 या 15 लोगों ने, 57 पीपल लोगों से एटलीस्ट शायद 45-46 के नियर अबाउट बच्चे ऐसे हैं आप लोगों के साथ में जिन्होंने टेस्ट दिया है लेकिन मार्क्स नहीं बताना चाहते। चलो मार्क्स हम कम, अभी हमारे हम अपडेट रहता है हमारे पास, हम वहां से देख लेंगे कितने मार्क्स किसके आए हैं। वो कोई बात नहीं, बट टेस्ट देना बहुत जरूरी है। मार्क्स यहाँ मत ना बताओ, कोई बात नहीं, हम बाद में देख लेंगे, हमारे पास सारी डिटेल है आप लोगों की। लेकिन टेस्ट मत भूला करो देना। टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन क्लास मिस हो जाए कोई तो उसका आप रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो, लेकिन टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी। टेस्ट को मत भूला करो कभी भी। स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। अभी तक हम यस सर। एपरेंट एपरेंट वेट खत्म किए थे इससे पहले। यस सर। उससे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम खत्म किए थे, उसके बाद एपरेंट वेट। अब हम खत्म होते हैं टेंशन। टेंशन क्या होती है? अच्छा मुझे आप एक ये बताओ, ये 2 बंदे खड़े हुए हैं, ये 2 बंदे खड़े हुए हैं, इसको मान लो मैं 1 मान लू, इसको मान लू 2। कौन सा बंदा रस्सी को खींच रहा है और कौन सा बंदा रस्सी को खींचने की एक्टिंग कर रहा है? सर सेकंड वाला सर खींच 2 खींच वन। सर 2 सर खींच सेकंड रहा है। वाला खींच रहा है। सर हाँ, सेकंड वाला खींच रहा है, कैसे फर्स्ट वाला कैसे नहीं कैसे खींच पता आपको? कैसे पता चला? कैसे पता चला? सर इसकी वो क्योंकि 2 वाले की रस्सी जो है ना टाइट है और 1 वाले की रस्सी जो है लूज है। इसी से पता चला ना। यस सर सर। तो एक चीज याद रखनी है कि हम जो टेंशन लगती है, जैसे कि हम किसी रस्सी को खींच रहे हैं, जैसे हम रस्सी को खींच रहे हैं तो टेंशन उससे आउटवर्ड लगेगी। ये बंदा इस रस्सी को इस डायरेक्शन में खींच रहा है, लेकिन जो टेंशन फोर्स लगेगा, जो टेंशन लगेगा इसमें किधर लगेगा? इधर लगेगा।
जैसे ही सिमिलरली यहाँ पर रस्सी बंधी हुई है, क्या ये दीवार भी इस रस्सी को इस डायरेक्शन में खींच रही है? खींच रही है कि नहीं? यस सर। तो Yes, इस sir. पॉइंट पे अगर हम टेंशन देखेंगे रस्सी में, तो आपकी किधर लगेगी? इस डायरेक्शन में टेंशन। अब देखो, ये फर्स्ट बंदा है, वो सेकंड बंदा क्या कर रहा है? उसके पीछे है, लेकिन ओनली पकड़े हुआ है, खींच नहीं रहा है रस्सी को। क्योंकि देखो, ये जो वो दिख रहा है ना लूजनेस, ये लूजनेस दिखाती है कि रस्सी खींच नहीं रही है। अब देखो, मैं अभी आपको दिखाता हूं कैसे होगा। ये केबल दिख रही है आपको? Yes, Yes, sir. sir. देखो, जब मैं दोनों हाथों को खींच रहा हूं, दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा हूं, तो केबल टाइट है। और जैसे ही मैं इसको नहीं खींच रहा हूं, तो देखो केबल लूज है कि नहीं है? Yes. Yes, sir. तो हम देखो, जब हम क्वेश्चंस करेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा स्ट्रिंग वाले जो कंसेप्ट बताऊंगा कि स्ट्रिंग में हम क्या क्या एप्लीकेशन लेते हैं, उस टाइम पे हम मान के चलेंगे कि जो स्ट्रिंग को खींच रहा है ना, जब कोई फोर्स लग रहा है स्ट्रिंग पे, तो उसकी कंडीशन क्या है? ये जो फर्स्ट वाली, जो सेकंड वाले ने जो पकड़ रखा है, वो वाली कंडीशन है। हम जब फोर्स लगाएंगे तो कभी स्ट्रिंग फर्स्ट वाले की तरह नहीं रह सकती, ये हम मान के चलेंगे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. किसी स्ट्रिंग को खींचते हैं, उसमें एक टेंशन फोर्स आता है, और वो टेंशन फोर्स क्या होता है? इंटरनल फोर्स होता है। स्ट्रिंग का इंटरनल फोर्स होता है। दोनों एंड्स पे कैसे लगता है? इनवर्ड लगता है। और ये टेंशन फोर्स लगता क्यों है? क्योंकि ये रस्सी, देखो मान लो आपने किसी रस्सी पे फोर्स लगाया है, मान लो ये रस्सी ही है, आप रॉड मत समझना, इस रस्सी पे इधर फोर्स लगाया, इस रस्सी पे इधर लगाया। तो मान लो आपने लगाया, एक ट्रैक्टर से खींचा आपने, इधर इधर से मान लो इतने फोर्स से खींचा, 10,000 फोर्स से, इधर भी 10,000 न्यूटन लगाया, और रस्सी थी कमजोर, तो क्या रस्सी बीच में से टूट जाएगी? Yes, sir. तो रस्सी करती क्या एक्चुअली में? जो टेंशन फोर्स लगाती है इस डायरेक्शन में, जो टेंशन फोर्स लगाती है, वो क्या लगाती है? इस फोर्स को अपने आप को बचाने के लिए फोर्स लगाती है, भाई मैं न टूटू, न टूटू। अगर मैं इस केबल को तेज खींचूंगा, तो ये बीच में से कहीं से टूटेगा कि नहीं टूटेगा? Yes, sir. एक लिमिट तक ये नहीं टूटेगा। एक लिमिट तक क्या होता है कि रस्सी अपने आप को बचाने के लिए अंदर की तरफ फोर्स लगाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेंशन फोर्स बोलते हैं। जिसको हम टेंशन फोर्स बोलते हैं। वो अपने आप को अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में रखना चाहती है। टेंशन का मतलब तनाव होता है। हिंदी में टेंशन क्या बोलते हैं हम? तनाव। बोलते हैं ना, आज मुझे बहुत टेंशन है, मेरा एग्जाम है, तो मुझे बहुत टेंशन है आज। समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. सर। टेंशन का Yes. छोटा सा सिंपल सा कंसेप्ट था। और ये ऑलवेज पुलिंग इन नेचर होती है। ऑलवेज पुलिंग इन नेचर, पुशिंग नहीं होगी। देखो, जैसे मैंने केबल ली थी, पुशिंग का मतलब क्या है? जैसे ये केबल ली थी, क्या मैं इसे पुशिंग फोर्स लगा सकता? जैसे ही पुशिंग फोर्स लगा रहा हूं, ये क्या हो रहा है? लूज हो रही है बीच में से। Yes, sir. Yes, तो sir. केबल पे हमेशा पुलिंग फोर्स होगा, हमेशा आउटवर्ड ही फोर्स होगा, पुशिंग फोर्स नहीं होगा। जैसे दूसरा जो बंदा है ना, दूसरा बंदा जो पहला बंदा जो है, वो क्या कर रहा है? पुशिंग फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए बीच में से लूज है। तो हमेशा क्या होगी? पुलिंग फोर्स होगा। और ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द टाइड एंड। ये तो मैं बता ही चुका हूं आपको, ऑलवेज अवे, हमेशा जो टाइड एंड इस साइड में खींच रहा है, तो इससे अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। क्लियर है? यस Yes. अब हम आते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम। अब देखो, कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होते हैं? कॉन्करेंट फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो किसी एक सेम पॉइंट से पास होते हैं। जैसे ये फोर्स एक्चुअली में ऐसे होगा, ये कुछ गलत बना दिया है इन्होंने, ये फोर्स ऐसे है। तो देखो, ये फोर्स और ये फोर्स, ये सारे के सारे फोर्स क्या इस पॉइंट से पास हो रहे हैं? Yes, sir. कॉन्करेंट फोर्सेस उन फोर्सेस को बोलते हैं जो एक सेम पॉइंट से पास हो रहे हो, सेम पॉइंट से पास हो रहे हैं, किसी उस बॉडी के किसी भी एक सेम पॉइंट से पास हो रहे हैं, उन सभी फोर्सेस को क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट फोर्सेस। अब जैसे देखो, कॉन्करेंट फोर्सेस में क्या होता है? जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, तो कॉन्करेंट फोर्सेस समझ में। अब हम देखते हैं इक्विलिब्रियम।
कॉन्करेंट फोर्स क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं इक्विलिब्रियम। कॉन्करेंट फोर्स कौन से हैं? जो किसी एक पॉइंट से पास हो रहे हो, सभी फोर्सेस सेम पॉइंट से पास हो रहे हो, उन सभी फोर्सेस को क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट फोर्सेस। अब हम इक्विलिब्रियम किसे बोलते हैं? इक्विलिब्रियम किसे बोलते हैं? जैसे कि मान लो इस पे मैंने 10 न्यूटन फोर्स का फोर्स लगा दिया इधर, और इधर मैंने लगा दिया 100 न्यूटन का। क्या ये इक्विलिब्रियम में रहेगा? No, No, sir. sir. इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, क्योंकि इधर मूव करने लग जाएगा। तो ये इक्विलिब्रियम में कब रह सकता है? अगर मैं 10 न्यूटन फोर्स लगा दूं तब इक्विलिब्रियम में रहेगा। Yes, sir. sir. इसका मतलब इस किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर नेट फोर्स 0 हो जाए, नेट फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे 0 हो जाए, तो क्या वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, तो sir. हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज करके, वो उसमें कंडीशन, 3 कंडीशन होती हैं कि हम तीनों डायरेक्शंस में, जैसे हमने डायरेक्शन पढ़ी थी ना, एक्स वाई जेड, पढ़ी थी कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. एक्स वाई जेड, इनमें कोफिशिएंट होते थे। एक्स डायरेक्शन में आई कैप, वाई डायरेक्शन में जे कैप, जेड डायरेक्शन में के कैप होता था। Yes, Yes, sir. sir. तो उसी में 3 हमारे जो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं वो होती हैं कि सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, सिग्मा एफ जेड इक्वल टू 0। यानी कि तीनों डायरेक्शंस में नेट फोर्स हमारा 0 होना चाहिए। हमारा तीनों डायरेक्शंस में नेट फोर्स 0 होना चाहिए। चलो एक एग्जांपल, जैसे एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको एक। जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी ब्लॉक दिया हुआ है, उस पर एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और एक फोर्स लग रहा है आपका इस डायरेक्शन, मान लो ऐसे फोर्स लग रहा है। अब हमें चाहिए क्या? तीनों डायरेक्शन, तीन में अगर यहाँ पे क्या है 2D में हो रहा है तो हमारा जेड पिक्चर में नहीं आएगा, एक्स और वाई आएगा। तो देखो यहाँ पे पहले हम क्या करें, एक वो बना लेते हैं, एक्सिस बना लें अगर, तो एक्सिस मतलब कलर चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक एक्सिस बनाई हमने, यहाँ पे मान लो ये है आपकी एक्स एक्सिस और ये है आपकी वाई एक्सिस। ये एंगल दिया हुआ है, मान लो कि थीटा एंगल है। क्या ये फोर्स है आपका F1 और ये है आपका F2। क्या मैं F1 फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? एफ आई कैप लिखूंगा कि नहीं? मान लो ये चलो 10 न्यूटन है, इसको कुछ भी मान लेते हैं, 10 न्यूटन मान लेते हैं। तो क्या मैं इसको 10 आई कैप लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? क्योंकि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. इस F2 के 2 कंपोनेंट होंगे, इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा? Cos F Cos. cos. हाँ, F2 cos थीटा। इस डायरेक्शन में कौन सा जाएगा? वर्टिकल डायरेक्शन में F2 F2 sin theta. Sin. sin थीटा। तो क्या मैं F2 sin थीटा, तो क्या मैं इस F2 वेक्टर को ये लिख सकता हूं, F2 वेक्टर को कि F2 cos थीटा आई कैप प्लस F2 sin थीटा जे कैप लिख सकता हूं कि नहीं? Yes, sir. अब देखो, जब हमें वेक्टर फॉर्म में 2 तरीके होते हैं, एक तो वेक्टर फॉर्म होता है, एक होता है स्केलर फॉर्म। अभी हम एक वेक्टर फॉर्म में देखते हैं। अगर हमारा वेक्टर फॉर्म में है तो हमारा क्या होना चाहिए? एफ नेट क्या होगा हमारा? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। सिंपली, कोई एक्स वाई डायरेक्शन नहीं, ये किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। मतलब जो फोर्स दिए हुए हैं पहले हम उनको एक्स वाई डायरेक्ट आई जे के कंपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद उनका वेक्टर सम करेंगे तो वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमारा ऑब्जेक्ट इसमें होगा, रेस्ट में होगा या फिर इक्विलिब्रियम में होगा। इतना क्लियर है? Yes, sir. अब देखो, अब अगर हमें स्केलर फॉर्म में करना हो तो हर बार ये आई जे का फॉर्मेट थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है। तो हम एक्चुअली में कैसे किया करेंगे कि हम एक्स डायरेक्शन के फोर्स 0 कर देंगे और वाई डायरेक्शन के फोर्स 0 कर देंगे। सिमिलरली अब देखो, सिग्मा एफ एक्स अगर मैं अप्लाई करूं, चलो मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बताऊंगा, चलो इस बता देता हूं। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 अप्लाई करूं तो देखो इधर 0 लग नहीं पाएगा क्योंकि मैंने वैल्यू मान ली है ना, वैल्यू मान ली है। तो सिग्मा एफ एक्स अगर मैं इसको वैल्यू ना मानू, कुछ भी मान लेता हूं, चलो
10 न्यूटन है, चलो ठीक है। अब देखो एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहा है, एक तो F1 लग रहा है, एक लग रहा है क्या F2 cos थीटा, दो फोर्स लग रहा है कि नहीं एक्स डायरेक्शन में। Yes, तो sir. हमारा सिग्मा Fx के अकॉर्डिंग हमारा होना चाहिए F1 प्लस F2 cos थीटा इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 आ गई। अब y डायरेक्शन के भी फोर्स 0 होना चाहिए। y डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं देखो जरा, y डायरेक्शन में Sir, एक फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है F2 into sin theta. sin theta. इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। अब हमें जब भी क्वेश्चन आएगा तो इनमें F1 की F2 कुछ वैल्यू दी हुई होंगी, उनको पुट करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये मैंने आपको जनरल फॉर्मेट बता दिया जैसे हम क्वेश्चन करेंगे। तो एक तो तरीका ये था आपका वेक्टर फॉर्म में, एक तरीका आपका ये था। तो वेक्टर फॉर्म के लिए आई जे का झंझट थोड़ा ज्यादा होता है और थोड़ा सा टफ भी रहता है एज कंपेयर टू ये स्केलर फॉर्म के। तो हम जनरली क्वेश्चन कैसे करेंगे इस स्केलर फॉर्म से। अभी आपको थोड़ा सा और एग्जांपल बताऊंगा फ्री बॉडी डायग्राम से, उसकी हेल्प से। तो आपको इक्विलिब्रियम समझ में आया कि उस पर नेट फोर्स आपका 0 होना चाहिए। Yes, sir. अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 है तो वो किस में है, इक्विलिब्रियम में है। और अगर उस पे और या फिर मैं बोलूं नेट फोर्स 0 हो, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि उस ऑब्जेक्ट पे एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, या वाई डायरेक्शन में 0 होना चाहिए, और जेड डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 है तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि ये ऑब्जेक्ट हमारा इक्विलिब्रियम में है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब थोड़ा सा आगे। Yes, sir. अब मुझे ये बताओ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम हमें बनाना है, इस मास का हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। देखो इस मास को एक केबल अपनी तरफ खींच रही है, ये वाली अपनी तरफ खींच रही है कि नहीं, इसको मास को Yes, sir. अपनी तरफ खींच रही है, किससे, T2 टेंशन से। और ये एक और केबल है वो अपनी तरफ खींच रही है, किससे, T1 टेंशन से। खींच रही है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और इसका वेट डाउनवर्ड लगेगा कि नहीं लगेगा, इसका वेट तो डाउनवर्ड लगेगा ना, Yes, sir. Yes, sir. इसका वेट आपका अपना डाउनवर्ड लगेगा। तो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम देखो FVD ऑफ M। अब देखो अभी हम क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखो हम क्या करते हैं, एक लाइट वे में एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लो हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। हमारा मान लो ब्लॉक ये है हमारा मास, जो हमारा मास था उसको एज अ पॉइंट लेते हैं, एक्चुअली में एज अ पॉइंट लेंगे हम आगे चल के। ये हमारा मान लो मास है M, ये इस ब्लॉक को हम क्या ले रहे हैं, एज अ पॉइंट ले। अब इस पे जो भी फोर्स अप्लाई होंगे उनको यहाँ पे शो कर देंगे। देखो ये डाउन, एक तो वेट लग रहा है डाउनवर्ड, लग रहा है कि नहीं डाउनवर्ड वेट। Yes, sir. देखो इस पे हम वेट लगा देंगे डाउनवर्ड। सब ये लग गया इसका वेट डाउनवर्ड। एक टेंशन लग रही है इस पे, इस डायरेक्शन लग रही है कि नहीं, T2 टेंशन। Yes, sir. कितना एंगल है हॉरिजॉन्टल से, Theta. अब देखो एक टेंशन लग रही है इस डायरेक्शन में, कितना एंगल है हॉरिजॉन्टल से, T1 लग रही है, कितना Alpha. एंगल है, अल्फा। अच्छा एक बात बताओ, क्या इस T2 के दो कंपोनेंट हो सकते हैं? Yes, sir. इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा, T2 cos theta. T2 cos थीटा। और इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में, T2 sin sin theta. theta. T2 sin theta. sin थीटा। ओके, अब ऐसे ही T1 के कंपोनेंट करो, इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा, T1 T1 cos alpha. cos अल्फा। T1. इस डायरेक्शन में कौन सा आएगा, इस डायरेक्शन में T1 sin T2 alpha. cos sin alpha. T1 sin अल्फा बेटा, T1 sin अल्फा। अभी हम T1 के वो कर रहे थे कंपोनेंट। अब देखो जब हमने T1 और T2 को हमने दोनों कंपोनेंट में तोड़ दिया, अब आप मान लो कि ये है ही नहीं, इनको भूल जाओ। यहाँ पे कोई T1 T2 करके कुछ थे, यहाँ पे T1 T2 करके कुछ था, ये भूल जाओ। भूल गए कि नहीं? Yes, sir. Yes. देखो ये जो T1 sin अल्फा, इसको थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूं मैं, T1 sin अल्फा। अच्छा अब बताओ मुझे, अब हमें क्या अप्लाई करनी है, सिग्मा Fx और सिग्मा Fy, यानी कि हमें नेट फोर्स अलोंग द एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन अगर मैं 0 कर दूं तो क्या ये मास इक्विलिब्रियम में हो जाएगा?
Yes, sir. है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, Yes, sir. सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 अप्लाई करता हूँ। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। जैसे कि अगर हमारा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स है तो उसको भी पॉजिटिव लेंगे। सिमिलरली अगर कोई नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है तो उसको नेगेटिव लेंगे, और नेगेटिव वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स है तो उसको नेगेटिव लेंगे। ये आपका क्या रहा था, साइन कन्वेंशन। क्लियर है साइन कन्वेंशन? Yes, sir. अब Yes. सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 कर रहे हैं, तो Sure. मुझे आप बताओ कि T2 cos थीटा को, देखो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एक तो T2 cos थीटा है, एक है आपका T1 sin अल्फा। तो मैं किसको पॉजिटिव लिखूं किसको नेगेटिव लिखूं, ये मुझे बताओ जरा। नेट फोर्स 0 So करना है, T2 cos theta positive. T2 cos थीटा पॉजिटिव माइनस के T1 cos अल्फा इक्वल टू Alpha. 0। नेट फोर्स 0 होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए, Yes. 0 कर दिया मैंने। Yes. ये आपकी आ गई इक्वेशन 1। सिमिलरली क्या करना है, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 कर दो, वाई डायरेक्शन नेट फोर्स 0 कर दो। अब वाई डायरेक्शन नेट फोर्स 0 करोगे तो किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव लिखूं, बताओ मुझे जरा एक बार। Sin Sir, theta. mg negative. mg नेगेटिव, बिल्कुल mg नेगेटिव लिख दिया मैंने। अब और बताओ क्या 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 लिखूं। mg वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में था तो आपने mg नेगेटिव लिख दिया। अब वर्टिकल डायरेक्शन दो फोर्सेस और लग रहे हैं, देखो mg Yes. डाउनवर्ड लग रहा था, और T2 sin थीटा और T2 cos अल्फा, वो T1 sin अल्फा वो वर्टिकली अपवर्ड लग रहे हैं। तो ये दोनों अपवर्ड लग रहे हैं, तो इनको क्या लूंगा मैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? So positive. पॉजिटिव। तो इसको क्या लूंगा, T2 sin थीटा प्लस T1 sin अल्फा इक्वल टू 0। ये क्या आ गई, इक्वेशन 2। अब जब भी हमें क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन जब भी आएगा उसमें क्या करेगा, थीटा की वैल्यू दे देगा, कुछ अल्फा की वैल्यू दे देगा, कुछ इसका मास दे देगा। तो हमें देखो थीटा पता चल जाएगा, अगर थीटा और अल्फा पता चल जाएगा तो यहां से एक इक्वेशन बनेगी। थीटा और अल्फा और मास पता चल जाएगा तो यहां से एक इक्वेशन बनेगी। उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या हम T1 और T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं? Yes, sir. तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन आएंगे। ये मैंने जनरल फॉर्मेट बता दिया आपको, ये जनरल फॉर्मेट बता दिया। इसको अच्छे से आपको रिजॉल्व करके ये बताई हुई है इक्वेशंस। अब उसी बेस पे इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे एक बार आप, आपको 3 मिनट देता हूं, इस क्वेश्चन को जस्ट ट्राई करो एक बार। इक्विलिब्रियम डायग्राम बना के अब T1 T2 T3 की वैल्यू निकालनी है आपको, निकालो। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे करना है? अच्छा चलो हिंट देता हूं मैं। जैसे देखो आप नीचे से स्टार्ट करो, 4 kg के फ्री बॉडी डायग्राम बना के उस पर इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करो, आपका T2 की वैल्यू आ जाएगी। फिर बीच वाले 1.5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, उस पर इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करो वाई डायरेक्शन, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में इसमें कोई फोर्स है नहीं, वाई डायरेक्शन में अप्लाई करो तो आपकी T2 की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप 1.5 kg सबसे ऊपर वाले का अप्लाई करो इक्विलिब्रियम इक्वेशन फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद में, तब आपकी T1 की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट करना है क्वेश्चन को।
हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ कुछ। हर्ष, आंचल, अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप ये बताओ। नहीं हो रहा है तो फिर कि किसी बच्चे का आंसर आया भी है व्हाट्सएप मिस पे। कॉल मारने के बाद भी बैलेंस चेक। व्हाट्सएप पे रिप्लाई किया है किसी ने 70 न्यूटन। ओके, देखते हैं क्या आता है। शायद 70 ही आएगा, क्या आएगा अभी मुझे पता नहीं, सॉल्व करके पता चलेगा क्या आंसर आएगा। एक बच्चे का क्या नाम है लेकिन मुझे ये भी नहीं पता है, व्हाट्सएप पे भेजा है। स्वाति का 130 न्यूटन आया है। नाम नहीं पता चल रहा है। रीना शर्मा, व्हाट्सएप पे नाम शो है रीना शर्मा। बेटा बोलोगे आप जरा, स्क्रीन पे बोलोगे और इधर लाइव में बोलोगे Yes, क्या? sir. अच्छा प्रवीण, आप ही का आप ही ने भेजा है क्या? Yes. ओके, तो आपने, अच्छा इसमें पीयूष शर्मा शो कर रहा है, पीयूष। Yes. पीयूष नाम है क्या प्रवीण आपका? Yes, sir. ओके, पीयूष है आपका नाम। जो कोचिंग में जो ऐड आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है वो किस नाम से किया है? Sir, Piyush Sharma. ओके ओके ओके, चलो फिर मुझे लग नहीं रहा कि काफी लोगों के आंसर आए हैं। 300 मतलब आंसर एक स्वाति पर्सन ने बोला है, बस नहीं करवाता हूँ। चलो अच्छा देखो, चलो ठीक है, आपने जिसने ट्राई किया नहीं किया, इधर देखो, इधर देखो, मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखो, इधर उधर मत देखो। अभी आप क्या एफबीडी बनाए 4 kg का, 4 kg का एफबीडी बनाते हैं पहले। ये आपका 4 kg है, क्या उसका वेट डाउनवर्ड लगेगा? डाउनवर्ड Yes, लगेगा sir. कभी? 4 kg 4G, Yes. 4G मतलब 4 into 10 इक्वल टू 40 kg, 40 न्यूटन लगेगा वेट। अब देखो इस पर टेंशन किधर लगेगा, देखो वेट अगर नीचे लग रहा है, टेंशन हमेशा उसके अपोजिट लगेगा। अपोजिट मतलब अपवर्ड लगेगा कि लगेगा टेंशन T3, Yes, sir. है? तो क्या मैं करूं, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 अप्लाई कर दूं इस वाले क्वेश्चन पे, इस वाले फ्री बॉडी डायग्राम पे। इस वाले फ्री बॉडी डायग्राम पे जब सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 अप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में क्या है, T3, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में क्या है, 4G इक्वल टू 0। तो T3 क्या आ गया, 40 न्यूटन आया T3। Yes, sir. क्लियर है? T3 आपका 40 न्यूटन आया। अब आपको क्या करना है, बीच वाला जो T2 है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। T2 क्या है, 1.5 kg। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इसका वेट डाउनवर्ड लगेगा, वेट Yes, sir. होगा 1.5G, यानी कि 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना आएगा, 15 न्यूटन। 15 Newton. अब ये बताओ, जब इसका Yes. क्या इस पे एक टेंशन भी लग रहा है? देखो इस पे 2 टेंशन लग रही हैं, हमेशा आउटवर्ड लगता है, तो इस पे देखो एक टेंशन इधर लगेगी क्या, T3, और एक टेंशन किधर लगेगी, अपवर्ड, क्या, T2। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? टेंशन हमेशा क्या Yes, sir. आउटवर्ड लगती है। तो एक तो टेंशन लगी इधर T3 और एक टेंशन लगी क्या यहाँ पे, T2। तो अब इस पे अप्लाई करो सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 अप्लाई करोगे तो देखो T2 तो आपका पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, T2 को पॉजिटिव ले लिया, माइनस देखो T3 नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, आपका वेट 15 न्यूटन भी नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है कि नहीं? Yes, sir. तो दोनों को नेगेटिव लेंगे, देखो T3 भी नेगेटिव आएगा, माइनस के 1.5G भी नेगेटिव आएगा, इक्वल टू 0। क्लियर है? Yes, sir. अब देखो T2 को हमें निकालना है, तो T1 T3 और 1.5G को उधर ले गए, तो T3 की वैल्यू क्या है, देखो 40 न्यूटन।
प्लस क्या 40 हो जाएगी प्लस, और 1.5 जी की क्या है 15 न्यूटन, तो T2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 55 न्यूटन आई कि नहीं आई T2 की वैल्यू। Yes, sir. Yes. अब हमें क्या करना है, हमें एक्चुअली में निकालनी तो T1 की वैल्यू है ना, तो हमें क्या करना है T1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है 1.5 kg का 15 न्यूटन वाले का 1.5 kg का। तो इसका वेट क्या होगा, वेट डाउनवर्ड लगेगा, Yes, sir. वेट तो आपका 15 न्यूटन होगा, अभी अभी तो निकाला था वेट 15 न्यूटन। और सिमिलरली इस पे देखो, इस पे क्या होगा, इस पे T2 नीचे की तरफ लगेगा और T1 ऊपर की तरफ लगेगा, लगेगा कि नहीं। Yes, sir. तो वही आप इसमें भी करो कि T2 आप नीचे की तरफ लगाओ और T1 आप ऊपर की तरफ लगाओ। सिमिलरली इसमें भी अप्लाई करो, सिग्मा Fy इक्वल टू 0। तो ऊपर की तरफ क्या है T1 है, नीचे की तरफ क्या है T2 है, और क्या है 15 इक्वल टू 0। तो T1 क्या आ जाएगा आपका T2 क्या है 55 प्लस 15 क्या आएगा 70 न्यूटन। एक दो बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा भी है पर्सनली, एक्चुअली में उनका आंसर एकदम करेक्ट था 70 न्यूटन। अब देखो इसको आप एक तरीके से और भी कर सकते थे, शॉर्टकट एग्जाम में कैसे करना है। एग्जाम में ऐसे थोड़ी ना करोगे, ऐसे बहुत टाइम ये बोर्ड में करोगे बस, एग्जाम में ऐसे नहीं करोगे। आप देख रहे हो सेम रस्सी से तीनों लटके हुए हैं, सेम रस्सी से लटके हैं, लटके कि नहीं। Yes, sir. तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, क्या मैंने टेंशन को क्या बताया था, इंटरनल रिएक्शन, इंटरनल फोर्स माना था कि नहीं माना था टेंशन को। Yes, sir. है? तो क्या हमें ये बोल सकता हूं कि ये पूरा एज अ सिस्टम है मेरा, इस पूरे को एक सिस्टम मान लेता हूं, पूरे को, इस पूरे को मैंने क्या माना एक सिस्टम मान लिया कि भाई एक सिस्टम है ये। तो इस पूरे का मास कितना हो गया, मास बताओ कितना हुआ 7 kg. 7 kg हुआ। तो इसका वेट कितना हो जाएगा 70 न्यूटन। 70. अब देखो 70 न्यूटन इसका वेट हो गया, तो अब इस पर ये पूरा मैंने सिस्टम मान लिया है। अब इस पूरे सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इस पूरे सिस्टम का मैंने क्या किया 70 न्यूटन नीचे लग रहा है और ऊपर टेंशन क्या लग रही है, क्या T1 लग रही है कि नहीं लग रही है टेंशन। Yes, sir. तो यहाँ पे क्या सिग्मा Fy इक्वल टू 0 अप्लाई करोगे तो क्या आएगा T1 माइनस 70 इक्वल टू 0। तो यहां से T1 क्या आ गया आपका 70 Newton. ये आपको एग्जाम में ये मेथड अप्लाई करना है, न कि ये भी येलो वाला मेथड। कौन सा मेथड अप्लाई करना है, रेड वाला, क्योंकि रेड ही हमें मार्क्स दिलाएगा। मार्क्स देखो ऑप्शन आपको लगाना है, ये कॉपी कोई नहीं देख रहा आपने किस तरीके से आंसर निकाला है, आपको करेक्ट टिक करना है बस। क्लियर है। Yes, sir. Yes. ये आपको जो मेथड मैंने बताया वही मेथड है। अब सेम टू सेम ये क्वेश्चन ट्राई करके बताओ मुझे क्या करना है इसका। वैल्यू ऑफ एम की वैल्यू निकालनी है। दो ब्लॉक हैं, एक दो इंक्लाइंड प्लेन है, एक ट्रायंगल की दो साइड हैं, उस पर लटके हुए हैं। आपको क्या करना है इस एम की वैल्यू निकालनी है, इस एम की वैल्यू निकालनी है। और दोनों ब्लॉक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, दोनों ब्लॉक दे रखा है, बोथ ब्लॉक्स आर इन इक्विलिब्रियम। इस क्वेश्चन को करो जरा। दोनों मासेस के दो कंपोनेंट होंगे, एक पैरेलल टू द प्लेन, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन। पैरेलल टू द प्लेन होगा वो कॉज होगा मोशन का, तो मोशन हो नहीं रही है क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। तो जो पैरेलल दोनों वेट्स के जो पैरेलल कंपोनेंट होंगे वो दोनों इक्वल होने चाहिए तभी रेस्ट का होगा। तो परपेंडिकुलर वाला से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए दोनों के पैरेलल कंपोनेंट निकालो, उन दोनों को इक्वेट कर दो, मास की वैल्यू आ जाएगी। आपको इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकता, फिर तो मैं करवा ही दूंगा, इससे ज्यादा हिंट दूंगा तो। समझ में आई हिंट, कुछ समझ में आया कि नहीं हिंट से। अरे रेस्पॉन्स तो किया करो, आया नहीं आया, क्योंकि टाइम वेस्ट जाता है। अगर रेस्पॉन्स नहीं आएगा तो फिर मैं करवा दूं, आपसे एफर्ट न डलवाऊं तो फिर बेकार है।
कर रहे हो या करवाऊं मैं? डो करवा ही देता हूँ, आप करवा ही नहीं चाह रहे हैं मुझे लग रहा है। देखो मुझे ये बताओ, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा कि नहीं? लगेगा ना? यस yes तो sir, इस वेट के दो कंपोनेंट होंगे, देखो एक इस प्लेन के परपेंडिकुलर, एक होगा इस प्लेन के पैरेलल। अच्छा ये एंगल अगर 30 है तो ये एंगल क्या होगा? ये मैंने काफी अच्छे से बताया था आपको। ये एंगल क्या होगा? ये एंगल कौन सा होगा? 30 30 डिग्री। ये एंगल भी आपका 30 डिग्री होगा। तो ये आपका m है, तो क्या ये mg होगा? तो इस mg का ये इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? इस डायरेक्शन में कॉस या cos साइन? mg cos 30, एग्जैक्टली करेक्ट। अब देखो इस डायरेक्शन पैरेलल टू द प्लेन क्या होगा? mg sin 30। sin सिमिलरली इसके लिए होगा, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड क्या? √3g। अब देखो इसका परपेंडिकुलर ये रहा, पैरेलल ये रहा। देखो परपेंडिकुलर प्लेन, परपेंडिकुलर क्या होगा? √3g cos 60, क्योंकि ये एंगल 60 होगा ना, ये वाला एंगल। सिमिलरली इसका एक इस डायरेक्शन कंपोनेंट होगा, क्या होगा? √3g, बोलो √3g, अरे पैरेलल टू sin 60, sin 60। बोला करो, कुछ बोला करो, ऐसे काम नहीं चलता, बोलना पड़ेगा। अब मुझे ये बताओ कि ये जो ब्लॉक स्लाइड, अगर स्लाइड करने की कोशिश करेगा तो किस कंपोनेंट की वजह से करेगा? वर्टिकल का ये जो कॉस कंपोनेंट है या साइन कंपोनेंट है? कौन से कंपोनेंट की वजह से ब्लॉक स्लाइड करने की कोशिश करेगा? कोई भी ब्लॉक sin साइन कंपोनेंट। देखो क्योंकि साइन कंपोनेंट ही है जो इसको इधर उधर हिला डुला सकता है। कॉस कंपोनेंट क्या कर रहा है? कॉस कंपोनेंट तो भाई नॉर्मल रिएक्शन से वो हो जाएगा, इक्वेट हो जाएगा, मतलब बैलेंस हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन से। इसका नॉर्मल रिएक्शन, इसका नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा क्या? आपका जो कॉस कंपोनेंट है, इसका मतलब अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो क्या दोनों के साइन कंपोनेंट इक्वल होने चाहिए? yes है? तो मैं क्या करूंगा, दोनों के साइन कंपोनेंट इक्वल कर दो आप। mg sin 30 इक्वल टू √3g sin 60। g से g को उड़ा दो, आपको m निकालनी है। m निकालनी है तो क्या? √3 इंटू sin 60 डिवाइडेड बाई sin वो sin 30। समझ में आ रहा है? yes sir, yes अब आप बताओ मुझे, √3 sin 60 की वैल्यू क्या है? sin 60 की वैल्यू क्या होगी? √3/2 √3/2। sin 30 की वैल्यू 1/2 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आपके पास m की वैल्यू क्या बची? √3 मल्टीप्लाई बाई √3। तो आपकी m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 kg। क्लियर है कि नहीं? yes yes sir, सबको क्लियर है? हाँ, सबको क्लियर yes है? Yes, sir. ओके देन, इस क्वेश्चन को करोगे या फिर मैं करवाऊं? देख लो एक बार, थोड़ा सा देखो और मुझे बताओ आप करना चाहते हो या फिर मैं करवाऊं। तो करना चाहते हो या फिर मैं करवाऊं? नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है, सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करनी है आपको, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, दोनों ब्लॉक्स के फ्री बॉडी डायग्राम बना के, दोनों ब्लॉक्स के फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद में बस आपको इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करनी है। चलो मैं ही रखता हूं इसका। अच्छा ये बताओ, पहले यहां से इसी से करते हैं पहले, फिर उससे कर लेंगे फिगर से। देखो क्या ये ब्लॉक जो है, ये जो ब्लॉक है येलो ब्लॉक की बात कर रहा हूं, क्या इसका वेट नीचे लगेगा डाउनवर्ड 10g? लगेगा कि नहीं? yes yes एक इस पर नॉर्मल Yeah. रिएक्शन लगेगी, एक इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगी जिसको मैं NA बोल दूं,
लगेगी कि नहीं? Yes, sir. जब इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी तो ये फोर्स इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, इस पे मान लो एन क्या अप्लाइड ऑन बी ए, तो क्या ये बी ब्लॉक भी इसके ऊपर अप्लाई करेगा ए पे? Yes, sir. तो देखो इस हमें अभी फिलहाल में ए से मतलब है, तो हम ए के ऊपर फोर्स अप्लाई दिखाएंगे, एन ए बी, रिएक्शन फोर्स ऑन ए अप्लाइड बाय बी। क्या ये फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आया, ये रेड रेड वाला? Yes, sir. सिर्फ आप इस पे सिर्फ क्या करो, Yes, sir. इक्विलिब्रियम इक्वेशन सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 ये अप्लाई करो जरा। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 अप्लाई करोगे तो एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं? देखो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 100 न्यूटन का है कि नहीं? Yes, sir. और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में क्या है? एन ए बी इक्वल टू 0। तो आपका एन ए बी क्या आ गया? एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा -100. स्पेस की जरूरत पड़ेगी हमें। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो देखो 100 माइनस के एन ए बी इक्वल टू 0, तो एन ए बी की वैल्यू क्या आ गई? 100 न्यूटन। एन ए बी की वैल्यू आपकी 100 न्यूटन आ गई, और आपको सिग्मा एफ वाई अप्लाई करोगे तो क्या आएगा? सिग्मा एफ वाई। देखो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में आपका एन ए है, और वेट आपका डाउनवर्ड लग रहा है, लेकिन कैसे लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेगेटिव लेंगे 10, जी का मैं 10 रख दूं इक्वल टू 0। तो एन ए क्या आ गया? 100 न्यूटन आया कि नहीं आया एन ए बी? Yes, sir. अब देखो क्या अगर एन ये 20 केजी वाला ब्लॉक ए वाले पे एन ए बी अप्लाई फोर्स कर रहा है, रिएक्शन फोर्स, तो क्या ये ए वाला भी 20 केजी पे एन ए बी फोर्स ही अप्लाई करेगा, सेम मैग्नीट्यूड का? Yes, sir. भाई इक्वल एंड अपोजिट होता है ना न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। Yes. तो हम अभी इसको हम थोड़ा सा बाहर बनाते हैं कि मान लो ये आपका ब्लॉक है 20 केजी का, ठीक है, ये 20 केजी का ब्लॉक है, इसके ऊपर एक ए रिएक्शन फोर्स जो अप्लाई कर रहा है, कौन सी? एन ए जो रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है, क्या वो 100 न्यूटन ही होगी इस डायरेक्शन में? क्योंकि देखो बी ने अप्लाई की थी ए पे इस डायरेक्शन में, तो ए अप्लाई करेगा किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में करेगा कि नहीं करेगा? ए। Yes, sir. मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। क्या 20 केजी का वेट डाउनवर्ड लगेगा 20 जी? Yes, sir. है? तो देखो जब इन दोनों से फोर्स लगाए तो क्या ये वॉल भी इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगी, रिएक्शन फोर्स लगाएगी कि नहीं? Yes, sir. दीवार से टच में तो दीवार भी फोर्स लगाएगी। तो ये इसकी तरफ से एक फोर्स और आ गया, एन वॉल। अब इसके ऊपर एक चीज और देखो कि एक वर्टिकल फोर्स और लग रहा है। देखो इसको हम एक एक्स वाई एक्सिस में ले लेते हैं। ये मान लो आपकी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, और ये आपकी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है। ये अब आप इस पे एक फोर्स और देखोगे, एक येलो फोर्स लग रहा है, येलो को येलो से ही ले लेते हैं। एक येलो फोर्स लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जिसका वर्टिकल से एंगल है आपका 30 डिग्री, 50 न्यूटन का लग रहा है। अब क्या इसके दो कंपोनेंट होंगे? दो कंपोनेंट होंगे कि नहीं? एक आपका हॉरिजॉन्टल में होगा, अंदर जाता हुआ इनवर्ड, क्या होगा? 50 क्या साइन के कॉस? Sine. 50 साइन 30। एक वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट होगा, वो क्या होगा? 50 cos 30 Cos 30. होगा कि नहीं? अब इस 50 को भूल जाओ, इस वाले फोर्स को भूल जाओ, आप इसको भूल जाओ। अब आप इस पे अप्लाई कर दो क्या? इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। अब आप इस पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई कर दो क्या? सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 जब अप्लाई करोगे तो क्या आएगा? देखो सिग्मा एफ वाई 0 अप्लाई करो, एफ वाई नहीं, पहले एफ एक्स करो। आपको एन वॉल चाहिए ना, एन वॉल चाहिए, एफ वाई से एन वॉल नहीं मिलने वाला, एफ एक्स से मिलेगा। भाई एन वॉल एफ एक्स में है कि नहीं? देखो है कि नहीं? Yes, sir.
अब आपका एनवॉल इस एफ एक्स एक्स में, अच्छा इस पे एक नॉर्मल फोर्स भी लगेगा कि नहीं लगेगा फोर्थ डायरेक्शन में? नॉर्मल फोर्स को तो भूल ही गए भाई। ये सरफेस जब ये ब्लॉक अपना वेट डाउनवर्ड लगाएगा तो क्या ये हॉरिजॉन्टल सरफेस जो जिस पे ब्लॉक रखा हुआ है वो भी इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा कि नहीं? Yes, sir. है तो एनबी बोल देता हूँ इसको, Yes. नॉर्मल रिएक्शन। ये क्या है? एनबी भी तो लगाएगा। अब आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पहले वर्टिकल डायरेक्शन में कर लो। चलो वर्टिकल डायरेक्शन में जब अप्लाई करोगे तो आपको कौन कौन से फोर्स दिख रहे हैं? पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में क्या दिख रहा है आपको? एक तो दिख रहा है आपको क्या 50 cos 30, एक दिख रहा है आपको एनवी पॉजिटिव का, और देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है 20g इक्वल टू 0। कोई कंफ्यूजन इसमें? कैसे लिखा मैंने, कोई कंफ्यूजन? No, sir. बेटा बाकी लोग भी बोलो ना, आप एक बंदे को थोड़ी ना समझा रहा हूं मैं, बाकी लोगों को कंफ्यूजन? No, sir. No. ओके देन। No, अच्छा sir. 50 इंटू, इसको सॉल्व कर लेते हैं जस्ट। 50 इंटू cos 30 की वैल्यू क्या होती है? cos 30 √3/2. √3/2 प्लस एनबी आपको निकालना है -20 इंटू 10 इक्वल टू 0। तो आपका एनबी क्या आ जाएगा? एनबी ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा ना। एनबी आपका हो जाएगा कि यहां से 200 हो जाएगा, 200 माइनस 25 √3, ये आपका एनबी होगा Yes, sir. न्यूटन में। अब आपको क्या करना है? एन वॉल भी निकालना है। एन अगर वॉल निकालना है आपको, ये किसके लिए था? ए ब्लॉक के लिए था, और ये जो सॉल्व कर रहे हैं ये किसके लिए है? बी ब्लॉक के लिए। तो सिग्मा एफ एक्स अप्लाई कर दो जरा, सिग्मा एफ एक्स अप्लाई करो। सिग्मा एफ एक्स में क्या है? देखो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ओनली क्या है? एनए है कि नहीं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में? देखो जरा ये, Yes, sir. तो इसको क्या लेंगे हम? पॉजिटिव का 100 लेंगे। अब देखो माइनस में आपका 50 sin 30 है, एक तो 50 sin 30, और एक और चीज है माइनस में एन वॉल इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है कैसे लिखा मैंने? Yes, sir. अब आप इसको Yes, sir. सिंपली सॉल्व कर लो बस। देखो sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2. 1/2। जब देखो 1/2 होती है तो क्या ये 25 हो जाएगा 50? Yes, sir. Yes, sir. 25 माइनस के है, माइनस के 25 है, तो क्या 100 में से माइनस के 25 जाएंगे तो 75 बचेगा। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या आपका एन वॉल आपका Yes. 75 न्यूटन आएगा। Yes, sir. इसमें से Yes, आपको sir. कुछ भी पूछ ले, मैंने सब कुछ निकलवा दिया आपको। सारी जितने भी पॉसिबल चीजें हैं वो सारी चीजें निकल चुकी हैं आपकी। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. है? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? No, sir. No, sir. ये आपको अलग से सॉल्व भी मिल जाएगा। सॉल्व नहीं मिलेगा, बस आंसर लिखे हुए हैं, बस मैंने आपको पूरा सॉल्व करवाया है यहाँ पर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन और है आपको, इसको आप होमवर्क में लिखो। इसको मैं करवाऊंगा नहीं, इसको आपसे करवाऊंगा। होमवर्क में इसका स्क्रीनशॉट लो। लिया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. Yes. ये स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट लो होमवर्क में। ले लिया? Sir. Yes, sir. इसका भी स्क्रीनशॉट लो आप होमवर्क में। ये सारे के सारे सेम क्वेश्चन है, सबके सब, और वेरी इजी क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन लेकिन आप थोड़ा सा याद रखिएगा, जिसमें एक्सीलरेशन की वजह से कुछ आ रहा है, नेट फोर्स मान के करना है, उन क्वेश्चन को इक्विलिब्रियम इक्वेशन में अप्लाई करिएगा। ये क्वेश्चन भी होमवर्क में लिखिए। लिख लिया? Yes, sir. और आप इसको भी होमवर्क में लिखिए। इसमें से एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा जिससे कि आप सारे क्वेश्चन कर सको। कौन सा करवाऊं बताओ?
ये करवा दूं? Yes, sir. ठीक है, चलो यही करवा देता हूँ। ये देखो, फिगर शोज टू ब्लॉक कनेक्टेड बाय अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। दो ब्लॉक हैं, वो एक हल्की रस्सी से बंधे हुए हैं। अब पुलिंग फोर्स 10 न्यूटन इसको पुल कर रहा है। एक फोर्स है जो 10 न्यूटन का है, वो इसको आगे की तरफ खींच रहा है। इनके बीच में फ्रिक्शन कुछ भी नहीं, अभी फ्रिक्शन पिक्चर में नहीं आया है, फ्रिक्शन चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो फ्रिक्शन पिक्चर में नहीं है, सारे सरफेस फ्रिक्शनलेस है। और उसका एंगल क्या है फोर्स का? 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अब ये बताओ मुझे, क्या इसके दो कंपोनेंट होंगे? एक तो होगा हॉरिजॉन्टल में, क्या कौन सा कंपोनेंट होगा? 10 10 cos 60. cos 60। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 cos 60 की वैल्यू क्या होती है? cos 60, अरे 1/2 होती है ना। 1/2. cos 60 की जो होगी वही sin 30 की होगी। sin 30 की क्या होती है? 1/2। तो क्या होगा? 5 न्यूटन। अब एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, क्या होगा? 10 sin 60। Sin 60. अब इसको हमें सॉल्व नहीं करना क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा एक बात बताओ, ये जो ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से आएगा या वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से? Horizontal. हॉरिजॉन्टल। Horizontal. ठीक है। अब देखो, आपका टेंशन था इंटरनल फोर्स। तो देखो अभी आपके पास, आप क्या करो, इस पूरे सिस्टम, क्या मैं इन दोनों ब्लॉक्स को एज अ सिस्टम मान सकता हूं? एक ही सिस्टम मान लिया मैंने दोनों ब्लॉक को। मैंने माना कि इन दोनों ब्लॉक दोनों एक ब्लॉक है, ये एक ही ब्लॉक है, 5 kg मास है उसका, और उसमें 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। क्या ये मान सकता हूं? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि देखो दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन दोनों सेम होगा। क्योंकि एक्सेलरेशन क्यों सेम होगा? क्योंकि देखो ये रस्सी से बंधे हुए हैं, रस्सी से बंधे हुए हैं, तो एक्सेलरेशन सेम होगा। तो मैं क्या करूं, हमारा एक फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन F इक्वल टू ma होता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. एक्चुअली में इसको क्या लिख देते हैं, F टोटल, वो सॉरी, एक्सेलरेशन का क्या रखते हैं? टोटल नेट फोर्स एक्सटर्नल नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, एक्सटर्नल नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, उससे हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। अब देखो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? टोटल एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 5 न्यूटन है कि नहीं? 5 Newton. और मास कितना है टोटल? 5 5 kg kg. है कि नहीं? तो हमारा Yes, एक्सेलरेशन sir. कितना आ जाएगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा कि नहीं? Yes, sir. है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन आ गया। अब आपको पूछा क्या है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्या पूछा है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब देखो 2 kg के मास को, यहाँ पे क्या आया? एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो, अब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ जरा, इस वाले का, इस 2 kg मास का, 2 kg मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। आपका वेट नीचे लग रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर लगेगी, और इधर क्या लगेगा आपका? टेंशन फोर्स। इसमें जो स्ट्रिंग और टेंशन होगी इसी डायरेक्शन में तो होगी कि Yes, नहीं? sir. भाई इस पे टेंशन पीछे की तरफ होगी, इस पे टेंशन आगे की तरफ होगी। तो इस पे ओनली टेंशन लग रही है, और एक्सेलरेट किस वेलोसिटी से, इसके कौन सा, क्या एक्सेलरेशन इसका? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है कि नहीं? Yes, sir. तो क्या मैं यहाँ पर, मुझे अगर टेंशन निकालनी है, क्या मैं ma बोल सकता हूँ Yes, sir. इस सिस्टम के लिए? और इस सिस्टम के लिए 2 kg वाले के लिए मास कितना है? 2, एक्सेलरेशन क्या है? 1, तो टेंशन कितनी आ गई? 2 न्यूटन। 2. आंसर क्या होगा? बी। समझ में आया ये क्वेश्चन? Yes, sir. कोई डाउट किसी Yes. को? सेम No, टू sir. सेम आपको जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं, जिनमें एक्सेलरेशन से रिलेटेड कुछ भी अगर पूछा जाता है तो आप इसी तरीके से करो। क्लियर है? Yes, sir. जैसे आप इस क्वेश्चन को जब करोगे, सेम टू सेम मैंने जो बताया था, कंपोनेंट तोड़ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होता है, ये चीज आप समझ के करिएगा क्वेश्चन को, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे? क्या? कंस्ट्रेंट मोशन। उसके बाद स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रेंट मोशन कल। ये कब होगा हमारा? कल कौन सी डेट है? 14 ऑफ Feb।
ओके देन एंड करते हैं अभी क्लास को। हाँ अरे ठीक है ना। Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब आप लोगों का रेस्पॉन्स रेट कम बहुत हो गया पहले से। पहले आप काफी अच्छा रेस्पॉन्स करते थे, लेकिन अब स्लो होता जा रहा है आपका रेस्पॉन्स रेट। ऐसा क्यों हो रहा है? पहले मैं जब पूछता था यस सर समझ में आया नहीं आया जो भी होता था आप तुरंत बता देते थे, अब थोड़ा स्लो होता जा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? आप जब तक रेस्पॉन्स नहीं करोगे मुझे पता नहीं चलता कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि फिजिकली होते हैं तो ज्यादा इजी होता है वैसे, और वैसे तो हम कोशिश करते हैं पूरा पूरा समझाएं आपको, इसीलिए पूछता हूं मैं आपसे। तो आपको समझ में आया है नहीं आया है आप बता दिया करो, क्योंकि अगर एक तरीके से समझ में नहीं आएगा तो मैं शायद दूसरा तरीका अपनाऊं अपना समझाने के लिए, दूसरे से भी समझ में नहीं आया तो तीसरे तरीके से समझाऊंगा, लेकिन समझाऊंगा तब मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। आप ऐसे ही बैठे रहोगे तो मुझे कुछ भी पता नहीं चल पाएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, आपको sir. रेस्पॉन्स करना पड़ेगा बेटा। ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, देन sir. अभी हाँ 2 मिनट एक्स्ट्रा ही हो गई, चलो कोई नहीं। ओके देन गुड नाइट एवरीवन। Good night, sir. Thank you, sir. Good night, sir. यू वेलकम बेटा। Good night, sir. Thank you. Nice one. वेलकम गुड नाइट। Good night, sir. Good night, sir. वेरी गुड नाइट एवरीवन, वेरी गुड नाइट।